दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज़ अज़ीम और बात करेंगे फ़िल्म सैम बहादुर की, जो कि आधारित है फर्स्ट फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पर। सैम मानेकशॉ को बाद में लोग सैम बहादुर कहने लगे और ये बहादुर टाइटल जो था उनको मिला था एक गोरखा रेजिमेंट के सिपाही की तरफ से, और ये बहादुर टाइटल उनको बहुत पसंद आया था। इसके बाद ही उनको लोग प्यार से सैम बहादुर कहने लगे। तो चलिए इस बात करते हैं सैम बहादुर की कहानी की, उनकी बायोग्राफी की, जो कि बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है और उसको उस किरदार को निभाया है विकी कौशल ने। आपको बताते हैं कि पूरी कहानी, पूरी जर्नी जो है सैम मानेकशॉ की किस तरह से पिक्चराइज की गई है। हमने आपने बहुत कुछ सुना होगा सैम मानेकशॉ के बारे में, लेकिन उनकी ज़िंदगी को बड़े पर्दे पर देखना एक अलग एक्सपीरियंस था कि किस तरह से उन्होंने इतनी ऊंचाइयां हासिल की थी अपनी ज़िंदगी में, और क्या क्या उन्होंने किया था हिंदुस्तान के लिए। उन्होंने हिंदुस्तान की फ़ौज के लिए किस तरह से उन्होंने स्ट्रैटेजीज बनाई थी, जहां पर वो ज़्यादातर वॉर में जीते थे। हर जगह पर उनका जो दिमाग जो चलता था, उनकी जो स्ट्रैटेजीज होती थी, उसका कोई सानी नहीं था। और यही वजह थी कि प्राइम मिनिस्टर जो थे उस वक्त के, वो भी उनके बहुत ज़्यादा बोलेंगे फ़ैन हो गए थे उनकी स्ट्रैटेजीज को देख के। तो चलिए बात करते हैं उनकी कहानी को लेकर, किस तरह से उनकी कहानी पिक्चराइज की गई है। यूँ तो उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए थे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन फिल्म के अंदर उनके जो अचीवमेंट्स हैं उनको बहुत कट शॉर्ट करके दिखाया है। मतलब ऐसा दिखाया है कि बस एक सीन, दो सीन कट कट करके दिखा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे अच्छे डायलॉग्स भरने चाहिए थे, जो नहीं रखे गए हैं। इसके अलावा उनकी ज़िंदगी के बारे में जो चीज़ों को जमा के दिखाना चाहिए था ना, वो कट कट में दिखा दिया, कट शॉर्ट में दिखा दिया कि यहाँ जंग हुई, ऐसे लड़े, 2 मिनट में लड़े और ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। जब जंग की बात हो रही, जब वॉर की बात हो रही, तो जमाना चाहिए। जिस तरह से हमने देखा था बॉर्डर में जब जंग हुई थी, तो पूरी जंग के बारे में पूरी जमा के उस बारे में बात की गई थी। मानेकशॉ की ज़िंदगी में बहुत सारी जंगें हुई, लेकिन उनकी जंग जितनी भी थी, उन्होंने उन जंगों के बारे में बताया, तो जिक्र ज़रूर किया, लेकिन उनको जमा नहीं सके। यहाँ पे उनकी ये कमी रही, जिसकी वजह से ये कहानी जो है थोड़ी सी ढीली नज़र आई। और ऐसा लगता है कि ऐसी फिल्मों में वो इंसिडेंट्स को बहुत ही डिस्क्राइब करना चाहिए, लेकिन जो डिस्क्राइब नहीं किया, ये बताया कि जंग हो गई, जीत गए, हर जंग हो गई, यहाँ पे लड़े, ऐसे जीत गए, लेकिन बहुत डिस्क्राइब नहीं किया। ये बहुत लैकिंग है। इसके अलावा जो हमने बोला डायलॉग्स भी बहुत लैक कर रहे थे, क्यों ऐसी फिल्मों में डायलॉग्स बहुत कड़क होने चाहिए, जो कहीं ना कहीं लैक कर रहे थे। इस फिल्म में जो बहुत ख़ास बात है, बहुत अच्छी बात जो थी, वो ये थी विकी कौशल ने जो सैम बहादुर का किरदार निभाया, वो ज़बरदस्त है। सैम बहादुर जो विकी कौशल बने हैं, तो कहीं से भी फिर पूरी फिल्म में विकी कौशल नज़र नहीं आए। हर हर फ्रेम में वो सैम बहादुर नज़र आ रहे थे, सैम मानेकशॉ नज़र आ रहे थे। उनका जो गेटअप था, उनका जो चलने का अंदाज था, उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उन्होंने फर्स्ट फ्रेम से पकड़ी थी, लास्ट फ्रेम तक उनकी बॉडी लैंग्वेज वही थी। तो कमाल की एक्टिंग की है इस फिल्म के अंदर विकी कौशल ने। ऐसा लगता है कि विकी कौशल की ज़िंदगी के अब तक का जितना भी उन्होंने फिल्में की हैं, उसमें जितने भी रोल्स किए हैं, उसका सबसे अच्छा जो उन्होंने एक्टिंग इस फिल्म में की है, वो शायद पिछली फिल्मों में नहीं की है। ये मेरा मानना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनकी सारी फिल्मों में एक्टिंग की अच्छी रही है, लेकिन इस फिल्म में भी उन्होंने बहुत कमाल की एक्टिंग की, क्योंकि इस फिल्म में जो मेन था वो मानेकशॉ की बॉडी लैंग्वेज थी। मानेकशॉ की बॉडी लैंग्वेज आम आर्मी मैंस की बॉडी लैंग्वेज से बहुत अलग थी, और उसको कॉपी करना फर्स्ट फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक, ये उनका कमाल था विकी कौशल का। इसके अलावा इसमें हम ये बोलेंगे कि ये जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं इस फिल्म में, इंदिरा गांधी का कैरेक्टर दिखाया गया है। इंदिरा गांधी का जो कैरेक्टर दिखाया गया है, वो ऐसा लग रहा था कि उनको गिराने की कोशिश की गई है। क्योंकि देखिए, जब आप फिल्म बनाते हैं ना, तो आप फिल्म बनाइए, ना किसी पार्टी को दिमाग में रखिए और ना ही किसी से डर के बनाइए कोई फिल्म। किसी को खुश करने के लिए मत बनाइए। ऐसा लग रहा था कि इस फिल्म में चूँकि इंदिरा गांधी को दिखाना लाजमी था, क्योंकि उनके बिना इस फिल्म में ये फिल्म बन नहीं सकती थी, उनके कैरेक्टर को दिखाए बिना। क्योंकि जितने भी उस वक्त के बड़े डिसीजन थे, वो जाहिर सी बात है तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थी, और उनके अंडर में बहुत बड़े बड़े डिसीजन हुए हैं, जिसमें सैम मानेकशॉ उनके साथ खड़े हुए रहे। तो इसमें इंदिरा गांधी के कैरेक्टर को दिखाना ऐसा लग रहा था फिल्म मेकर्स की मजबूरी है, लेकिन इस मजबूरी को उन्होंने किस तरह से इंदिरा गांधी के कैरेक्टर को डिरेगुलेट किया है, आपको हम बताते हैं। इंदिरा गांधी जो कि आखिरी वक्त तक बहुत ही हसीन तरीन, बहुत ही
एक एलिगेंट लेडी रही हैं और अपनी जवानी में उनको लोग कहते थे कि उनकी खूबसूरती के लोग बहुत चर्चे किया करते थे क्योंकि उनकी खूबसूरती बहुत ज़बरदस्त थी और वो अपने को बहुत अच्छा कैरी करती थी। लेकिन इस फिल्म में जो फातिमा सना शेख को कैरेक्टर जो दिखाया गया है उसमें इंदिरा गांधी के कैरेक्टर को चेहरे को उनके पैची बनाया गया। उनका जो चेहरा है, उनका जो लुक है वो काफ़ी पैची है। उसमें जो मेकअप किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा गिराने वाला मेकअप किया गया है। ऐसा लग रहा था कि ये जानबूझ के किया गया है इंदिरा गांधी को खूबसूरत ना दिखाया जाए। लेकिन हम ये कहेंगे अगर बिना मेकअप के ही सिर्फ फातिमा सना शेख को ऐसे ही खड़ा कर देते तो भी बहुत खूबसूरत नजर आती फातिमा सना शेख इंदिरा गांधी के कैरेक्टर में। लेकिन उसके अलावा एक प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की इज्जत को आप बड़े पर्दे पर इस तरह से उछाल रहे हैं क्योंकि मानेकशॉ की जो वाइफ थी वो जिस अंदाज में सानिया मल्होत्रा ने जो उसमें जो किरदार निभाया है, सानिया मल्होत्रा ने जिस अंदाज में इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थी उनके बारे में जिस तरह बात करते दिखाया है फिल्म में, वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि वो जब फ़ोन आता था तो कहती थी उसी का होगा। अब आप सोचिए एक प्राइम मिनिस्टर वो अगर अपने जाहिर डिसीजन बड़े बड़े डिसीजन ले रही है और उस टाइम पे अगर वो अपने किसी भी ऑफिसर को फ़ोन करती हैं तो उसकी वाइफ अगर ये कहते दिखाया जाए उसी का होगा तो बहुत गलत बात है क्योंकि अब इंदिरा गांधी इस दुनिया में नहीं है तो कम से कम उस चीज़ की इज्जत रखनी चाहिए थी। उसके अलावा जो जिस तरह से इंदिरा गांधी दिखाया कि वो जो है फ़ोन कर रही हैं, भाई उनके पीए वगैरह फ़ोन करते होंगे, खुद तो उठा के इंदिरा गांधी फ़ोन नहीं करती होंगी किसी को भी। बहरहाल तो ऐसा लग रहा था कि किसी को किसी पार्टी को खुश करने के लिए या किसी के दबाव में आकर इस फिल्म में इंदिरा गांधी को दिखाना ज़रूरी था, लेकिन उनको कितने ख़राब अंदाज में दिखा सकते थे आप, वो उस तरह में दिखाया गया है। इसके अलावा जिस अंदाज में इंदिरा गांधी को और सैम मानेकशॉ को दिखाया गया ऐसा लग रहा था जो वो बहुत ही ज़्यादा सही नहीं लग रहा था क्योंकि वो कहीं से भी मैच नहीं कर रहा था। उनकी जिस अंदाज से उनको उनकी लैंग्वेज या उनका जो जेस्चर दिखाया गया इंदिरा गांधी का सैम मानेकशॉ को देखने का वो सही नहीं लग रहा था। बहरहाल तो ये सब बहुत हम ये कहेंगे फिल्म मेकर से कि जब फिल्म बनाने बैठो, अपने काम करने बैठो तो उसके साथ जस्टिस क्या करो। किसी डर के या किसी को खुश करने के लिए फिल्में नहीं बनाई जाती हैं। फिल्म बनाई जाती है आपके अपने रिकॉर्ड के लिए, अपनी पब्लिक के लिए। तो इसी वजह से ये फिल्म जो है बहुत मार खाएगी बॉक्स ऑफिस पर क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारी लैकिंग है और ख़ास तौर से कैरेक्टर्स को लेकर बहुत लैकिंग है। तो इसलिए हम इस फिल्म को देखने के बाद सिर्फ तारीफ़ है तो सिर्फ विकी कौशल के किरदार की है, विकी कौशल के एक्टिंग की है, लेकिन इस फिल्म को देखना कतई वर्थ नहीं है। हम इस फिल्म को देते हैं सिर्फ 2 स्टार।